ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। आपके वीडियो के देखने के या आपके सुझाव और आपके कमेंट जो हमको मिले या जो हमको लगातार मिल रहे हैं, यह हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। 2025 की घटनाओं के बारे में जब मैंने प्रिडिक्शन किया था कि 2025 में क्या होने का देश के परिदृश्य में और विश्व के परिदृश्य में, मैंने आपको बताया था कि 2025 कैसा गुजरेगा, क्या कुछ होगा। मैंने राशियों के हिसाब से भी बताया था किस राशियों के बारे में 2025 कैसा रहेगा। और मैंने यह भी बताया था उस वीडियो में, याद होगा आपको, कि राजनीति का चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि दिल्ली के चुनाव में किस तरीके का घटनाएं घट सकती हैं। वीडियो में मैंने यह बताया था कि जब चुनाव आयोग दिल्ली में चुनाव की तारीख का घोषणा करेगा, अर्थात किस दिन वोट पड़ेगा और किस दिन वोटों की गिनतियां होंगी, इन जब 2 तारीख का भी डिक्लेयर हो जाएगा तो काफ़ी कुछ उन तारीखों पर भी निर्भर करता है। तो उन सभी चीज़ों का गणना करके आपको मैं बहुत सटीक भविष्यवाणी बताऊंगा कि दिल्ली चुनाव में क्या परिणाम आएंगे। तो हमारा आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के चुनाव के बारे में है। दिल्ली के चुनाव में ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से क्या हो सकता है उसके बारे में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी तरीके से किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी दल का समर्थक नहीं करता। मेरे पास हर पार्टी और हर दल से संबंधित लोग आते हैं और सबसे मेरा संपर्क है। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं किसी के लिए बायस नहीं हो सकता। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों, नक्षत्रों, तिथि, तारीख, उसकी गणना, वो सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करके जो सटीक भविष्यवाणी या जो सही भविष्यवाणी है, सिर्फ मैं उस पर ही चर्चा करता हूं। तो आपको बताऊं कि इस समय जब दिल्ली का चुनाव में चुनाव आयोग ने अपने तिथि का डिक्लेयर कर दिया, डेट का डिक्लेयर कर दिया, तो एक तो दिल्ली में अभी ठंडक बहुत चल रही है, पारा बहुत नीचे गिरा हुआ है और चुनाव की तिथि डिक्लेयर करने के बाद अब गर्मी बढ़ गई, राजनीतिक गर्मियां बढ़ गई, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। हर राजनीतिक दल चुनाव में जीत चाहता है। जो भी राजनीतिक दल या जो भी प्रत्याशी है, कोई हारने के लिए तो लड़ता नहीं है, सब कोई जीतना ही चाहता है और जीतने के लिए ही लड़ना भी चाहिए। तो इसके लिए कोई किसी भी तरीके का कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला है। इस बात आप देखेंगे, निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों को 7 जनवरी के दोपहर में 2 बजे डिक्लेयर किया है। दिल्ली में चुनाव किस तारीख को होंगे, वोटों की गिनतियां कब होंगी, इसके लिए उन्होंने तिथि का घोषणा 7 जनवरी को दोपहर में 2 बजे के करीब किया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के डेट का ऐलान, इस दिन का समय का पंचांग जो समय जब डिक्लेयर किया था तो उसका बड़ा रोचक पंचांग बनता है। निर्वाचन आयोग ने यानी कि चुनाव आयोग ने पौष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सिद्ध योग में, फिर से मैं बता दे रहा हूं, जब निर्वाचन आयोग ने 7 जनवरी को दोपहर में 2 बजे तिथि का डिक्लेयर किया तो वह जो समय बना था वह था पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का सिद्ध योग में। तो इसमें तारीखों का ऐलान हो गया था। निर्वाचन आयोग ने रेवती नक्षत्र में चुनाव की तारीख तय की है कि चुनाव किस तारीख को होगा, वह रेवती नक्षत्र में होगा। मैंने आपको बताया था जब तारीख आएगा तो उससे बड़ा कुछ गणना और सटीक निकलेगा। रेवती नक्षत्र को ज्योतिष के विद्वानों ने पार्श्वमुखी नक्षत्र माना है और पुरातन काल में जब बहुत पहले ऐसे होता, बहुत पहले जमानों में जब कैलेंडर और चीज़ें नहीं चलती थी, पत्रा वगैरह, तो उस समय खेतों में अगर मान लो कि नया फसल आपको बीज बोना है या नया फसल की करना है, तो ऐसे जटिल कामों के लिए रेवती नक्षत्र का ध्यान करके ही उसमें करते थे। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग का दिन निश्चित किया है और 8 फरवरी को काउंटिंग होगा। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी।
विशेष बात यह है कि चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो डेट का ऐलान किया है वो अष्टमी तिथि को किया है। यानी कि जब वोट डाले जाएंगे तो वो अष्टमी तिथि की करेंगे। वहीं मतदान भी अष्टमी तिथि को होगा, यानी कि जिस दिन अनाउंस किया था वह अष्टमी तिथि था। यानी कि 7 जनवरी को अनाउंस किया था कि कभी वोट पड़ेंगे, तो अष्टमी तिथि को अनाउंस किया था और अष्टमी तिथि को ही वोट पड़ेंगे। इस दिन चंद्रमा मंगल की मेष राशि में गोचर करेंगे। जिस दिन वोटों की गिनती होगी उस दिन के पंचांग के अनुसार 8 फरवरी को एकादशी की तिथि रहेगी और चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। 7 जनवरी को जिस दिन चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, अनाउंसमेंट किया था, उस समय की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली बन रही थी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। कुंडली के तीसरे भाव में नीच का मंगल कर्क राशि में विराजमान है, जो बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। अब क्या संकेत दे रहे हैं यह वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप पहले सभी पार्टियों के बारे में समझिए। तो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सभी प्रमुख पार्टियां पूरा दम लगाने वाली हैं। वर्तमान समय में जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, या आप समझ लीजिए आप पार्टी की सरकार है, आप पार्टी के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके प्रतिष्ठा का विषय है। ग्रहों की गणना से इस बार पार्टी नए तरीके से चुनाव लड़ेगी। जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं इसके हिसाब से अब की बार आम आदमी पार्टी कुछ नए तरीके चुनाव लड़ने आएगी, यानी कि ब्रह्मास्त्र जैसी चीज चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की कुंडली मिथुन लग्न की है। पार्टी का गठन दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। दोपहर में कभी 11:45 के लगभग हुआ था, 11:45 से 11:40-45-50 के बीच में हुआ था। इस समय वृषभ नवांश उदित हो रहे थे। बीजेपी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। उसे पिछली चुनाव की तुलना में लाभ की स्थिति तो दिख रही है। पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसके तुलना में बीजेपी इस बार लाभ के पोजीशन में रहेगी, लेकिन उसके लिए उनको और अपने जो भी चुनावी रणनीति होती है उसमें परिवर्तन लाके और मतलब आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा और मेहनत कुछ ज्यादा ही करनी पड़ेगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की कुंडली मीन लग्न की है, कन्या राशि की है। वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा चल रही है जो 6 मार्च 2025 तक रहेगी। पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास तो ज्यादा भी कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यदि वो सीटों में 1-2% भी बढ़ोतरी कर देते तो उनके लिए बड़ी जीत होगी। ऐसे में जो स्थितियां बन रही हैं, ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस का जो है जो प्रदर्शन है अभी कुछ सालों में, अभी राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं उसके पहले ऐसे करूं तो अभी जो राहुल गांधी जो जिस चीज से चुनाव लड़ रहे हैं या जितने अपने कंपटीशन दे रहे हैं, आक्रामकता के साथ चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे यह परिदृश्य बन रहा है कि कांग्रेस का फिर से एक दौर आने वाला है या कांग्रेस फिर से धीरे धीरे उठेगी। लेकिन मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दोनों लोग की कुंडली और कांग्रेस की कुंडली का बहुत गहन अध्ययन किया, तो अध्ययन पे इस पे यह पहुंचा कि राहुल गांधी के कुंडली में जहां तक मेरी अपनी गणना के हिसाब से लग रहा है कि इसमें इनको राजनेता बनने का योग ही नहीं है। प्रियंका गांधी कुंडली राहुल गांधी कुंडली से कुछ काफी हद तक बेहतर है, लेकिन राहुल गांधी ये अच्छे परिवार में पढ़ने लिए, बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म लिए, इसके वजह से इनको कुछ न कुछ पद मिल रहा है, अन्यथा इनके पास नहीं कुछ है। कुंडली के हिसाब से इनमें ऐसा योग नहीं है कि यह कुछ ज्यादा कुछ कर पाएंगे। कांग्रेस का प्रदर्शन दिन प्रतिदिन और खराब होते जाएगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कांग्रेस दूसरी पार्टियों पर निर्भर होकर काम करेगी, प्रादेशिक पार्टी जैसी बन के रह जाएगी। अरविंद केजरीवाल की कुंडली की बात करें तो 2024 के सदी में उनके ऊपर सिंह लग्न की कुंडली है और उस पे आप शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा उनके लिए बहुत खराब है, जो 2028 तक रहेगा।
आम आदमी पार्टी कुंडली की बात करें तो आम आदमी पार्टी की कुंडली 26 नवंबर 2012 को दोपहर में 12 बजे करीब दिल्ली में पार्टी गठन हुआ था। मकर लग्न के उदय होने के समय पार्टी का गठन हुआ था, जिसका 12वां भाव महत्वपूर्ण है। संकट और बाधाओं का पूरा योग बन रहा है इस पार्टी पे, यानी कि पार्टी और पार्टी के प्रमुख नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल, इन दोनों लोग की कुंडली में मैं देखूं तो दोनों लोग की कुंडलियां इस समय सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो जो ग्रहों की स्थिति में आपको बताया, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मेजर मेजर जो लोग दिल्ली चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित उभर के आ रहा है कि किसी भी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलेगा, एक छत्र राज किसी भी पार्टी को नहीं होगा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले जो चुनाव हुए हैं दिल्ली में, 2-3 चुनाव को देख लेंगे, उसके तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। मतलब उनके लिए कहेंगे तो अगर 6, 7, 8 सीट है तो दुगने से कहीं ज्यादा सीट इस बार वो लाएंगे। इस बार छोटी जो पार्टियां रहेंगी, जो छोटी मतलब जो 2-4 सीटों पे लड़े जीत गए, मतलब जिनको जो निर्दलीय रह गए जीत गए, उनका बड़ा बोलबाला रहेगा, क्योंकि इस बार तोड़ जोड़ करके सरकार बनने की पूरी उम्मीद दिख रही है। जहां तक ग्रहों और नक्षत्रों के गणना के हिसाब से लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता से शायद दूर हो जाए। अब मैं खुल के कह दूं तो सत्ता से दूर हो जाएगी। मेहनत खूब करना है और अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना है, प्रदर्शन अच्छा होगा। इस समय एक बहुत वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना यह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। तो जो मैंने अध्ययन किया है, जो इस बार सरकार बनी है वो 9 जून 2024 के शाम को 7:15 या 7:20 तक जो शपथ ग्रहण हुआ है इस सरकार का, तो इसमें राहु की महादशा आने वाली है। तो हो सकता हो कि सरकार नहीं गिरेगी, एनडीए की सरकार नहीं जाएगी। हाँ, जो उनके प्रधानमंत्री जो अभी हैं वो उनका कुछ परिवर्तन हो जाए, मतलब वो सीट बदल जाए, क्योंकि राहु की महादशा में ऐसा योग बन रहा है कि शायद वो रिटायरमेंट की तरफ चले जाए। उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है। तो डॉट 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 पे आप समझ जाइए, हो सकता हो ये प्रधानमंत्री से छोड़ के राष्ट्रपति बन जाए। तो यदि ये राष्ट्रपति बन जाते हैं तो कौन होगा प्रधानमंत्री? तो सबसे बड़े रूप में अमित शाह और योगी जी चल रहे हैं। मैं सारांश में चर्चा करूं तो मैंने दोनों के कुंडलियों का बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन किया है, तो मुझे योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी सिग्न लग्न की कुंडली है। शुक्र की महादशा नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और योगी जी का जो व्यक्तित्व है, अभी उनका ट्रेलर चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है उनके व्यक्तित्व के हिसाब से। आप सोच लीजिए, अभी मोदी का युग चल रहा है, अभी योगी का युग आने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रयोग होगा, यूपी चुनाव में जो प्रयोग होगा, उस चुनाव के बाद से आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ केंद्र के राजनीति में एकदम प्रमुख होके आएंगे और एकदम पूरा योग बन रहा है कि उनका समय आएगा, सनातन का समय आएगा और 20 वर्ष तक, योगी जी के आने के 20 वर्ष तक कोई उनको हिला भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य की महादशा चालू हो जाएगी और सूर्य की महादशा तो और चमका देगी उनको। और मंगल का वर्ष है 2025 और भगवा वस्त्र धारण करते हैं, तो यह भी समय उनके लिए बहुत उत्तम है। आप देखेंगे महाकुंभ में किस तरीके से तैयारी करके कितना भव्य आयोजन हो रहा है इस बार। तो इस सब का बहुत प्रभाव है और उनको मिलने वाला है। और कुछ ज्योतिष के माध्यम में यदि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भविष्य के बारे में, तो हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पे संपर्क कर लीजिए, आपको बहुत कुछ बता दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव के बारे में मैंने आपको बताया, सभी पार्टियों के मेरी तरफ से सबको इस बात के लिए, जीत के लिए मंगलमय कामना करूंगा। सभी लोग विजयी हों, सभी लोग अच्छा काम करें, समाज के लिए और देश के लिए अच्छा काम करें।
लेकिन ज्योतिषी गणना के हिसाब से क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्या हो सकता है, इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।